औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 25.3 यूनिट 25 कॉर्ड्स ऑफ सर्कल के हवाले से। तो जिसका पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन सिंपली ये है कि प्रूव दैट टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, वो आपस में सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होंगे या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो कॉर्ड्स को लें। तो हमने एक कॉर्ड ले लिया ए बी और दूसरा कॉर्ड हमने ले लिया सी डी। तो ये दोनों क्या हैं, टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स हैं, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, और इसके सेंटर्स हमने ले लिए। तो एक हमने सेंटर ओ लिया और दूसरा हमने सेंटर ले लिया ओ डैश। तो अब उसके बाद जो हमसे पूछ रहा है कि सेंटर और कॉर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आपस में बराबर होगा या नहीं। तो हमने सेंटर और कॉर्ड्स के दरमियान एक पॉइंट ली। तो हमने ओ सेंटर पे जो पॉइंट ली पी को, तो ओ पी को परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए बी कॉर्ड्स पे, और उसके बाद ओ डैश सेंटर पे हमने क्यू पॉइंट ली। तो ओ डैश क्यू को हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे सी डी पे, फिर इनको हम मालूम करेंगे। तो जैसा हमसे क्वेश्चंस में कह रहा है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, तो यहाँ पे हमने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो है ना बना लिए हैं। अब उसके बाद हमने उसका फर्स्ट सेंटर ओ और दूसरे का सेंटर ओ डैश ले लिया, और ए बी कॉर्ड को जो है ना वो हमने फर्स्ट सर्कल पे ड्रा किया, और सी डी जो कॉर्ड है उसको हमने सेकंड सर्कल पे ड्रा किया। तो अब यहाँ पे ए बी और सी डी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद हम जैसे कि ऊपर शो करके आए हैं कि हम एक कॉन्ग्रुएंट पे पी की पॉइंट लेंगे और उसके बाद उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो हमने ओ पी जो है ना वो ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, और उसके बाद यहाँ पे भी सेम कि हमने सी डी पे एक पॉइंट ले ली और उसको परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो ओ क्यू जो है ना हमने सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपली देखेंगे, इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन रेडियस की करेंगे कि इसका जो रेडियस है वो कहाँ पे बन रहा है। तो हम ओ को और ए पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो यहाँ पे ये ओ और ए पॉइंट हमारे पास रेडियस बन जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ओ डैश और सी को अगर मिलाएं तो ये हमें एक रेडियस मिल जाएगा। अब जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि ये जो ओ पी हमने लाइन ड्रा की है और यहाँ पे जो हमने ये ओ डैश क्यू लाइन ड्रा की है, इन दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें सिंपली ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो जैसे ही हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे तो इसकी जो करेस्पोंडिंग साइड होगी वो भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है प्रूव किस तरीके से होगा। तो फर्स्ट हम जो स्टेटमेंट ले रहे हैं हमारे पास सिंपली ये कि ये तो हमें रेडियस मिला हुआ है और इसको हमें मालूम करना है। तो ए पी की मेजरमेंट हमें चाहिए। तो ए पी की मेजरमेंट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, हाफ मेजरमेंट ए बी के, क्योंकि ए पी ए बी लाइन पे बना हुआ है। और उसके बाद जो सी क्यू है सेम इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल्स में भी देखें तो ये हमारे पास रेडियस है और ये हमें मालूम करना है। बाकी सी क्यू इसकी मेजरमेंट हासिल करें तो सी क्यू की मेजरमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ मेजरमेंट सी डी। अब ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई है वो किस रीज़न पे बनाई है, तो यहाँ पे हमारे पास रीज़न सिंपली ये होगा कि बाय थ्योरम 25.3 बुक में हमारे पास ये एक थ्योरम है। इस थ्योरम के हवाले से हम ये जो स्टेटमेंट है वो लिख सकते हैं। और थ्योरम ये है कि ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, और ओ डैश क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी पे। अब इसकी दूसरी पॉइंट देख लें तो दूसरी पॉइंट हमारे पास सिंपली ये बन सकती है कि जो हमें गिवन है हम उसको शो करें। तो गिवन हमें क्या है कि मेजरमेंट ए बी कॉर्ड और मेजरमेंट सी डी कॉर्ड, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे हमने इसका रीज़न ये भी लिख लिया कि ये हमें गिवन में मिला हुआ है। अब उसके बाद इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखें तो इन दोनों इक्वेशंस में से हम अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो हमने क्लास 9th में पढ़ी हुई है उसको अप्लाई करें तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी और राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं कि सिंस मेजरमेंट ए पी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी क्यू। तो ये हमने किस रीज़न पे लिखा हुआ है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वेशन। तो अब उसके बाद हमारे पास ये तो दोनों ट्रायंगल्स बने हुए हैं, हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में जो इनकी साइड्स हैं इसको अब हमें
कॉन्ग्रुएंट दिखाना है कि क्या ये साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स AOP और ट्रायंगल CO'Q में जो AO है वो किसके बराबर है, CO' के। उसका रीज़न हमारे पास ये है सिंपली कि ये दोनों जो लाइंस हैं वो इस गिवन सर्कल्स के क्या हैं, रेडियल सेगमेंट हैं। अब इसकी दूसरी पॉइंट देख लें तो दूसरी पॉइंट ये होगी कि AP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CQ। अब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों आई हुई हैं, क्योंकि हमने ऊपर जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनाई हुई है, तो इस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हम ये दोनों साइडों को जो है ना कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। अब बाकी तीसरी पॉइंट इसकी है कि एंगल P और एंगल Q, तो इसमें जो एंगल P और एंगल Q बन रही है ट्रायंगल्स में, वो आप ऊपर देखें तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास 90 की बन रही हैं। तो जब ये दोनों एंगल्स 90 की हैं तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो तीसरी पॉइंट हमारे पास सिंपली ये होगी कि एंगल P इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, और ये हमारे पास रीज़न ये है कि ये दोनों एंगल्स राइट एंगल्स हैं। Since triangle AOP is congruent to triangle CO'Q, इसका रीज़न हमारे पास सिंपली ये होगा कि ये दोनों बोथ ट्रायंगल्स हैं वो हेपाटिनेस साइड पास्चुलेट के हिसाब से आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब हमारे पास ये ट्रायंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम इसकी जो करेस्पोंडेंट साइड है उसको जो ना इक्वल कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो OP लाइन है वो O'Q लाइन्स के कॉन्ग्रुएंट होगी, क्योंकि ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा था वो कौन सा ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंस है। तो कॉन्ग्रुएंसी के हवाले से हम इन दोनों लाइंस के डिस्टेंस को जो है ना वो इक्वल कह सकते हैं। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल है या नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सिंपली ये है कि शो दैट टू कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब इसको हम प्रूव करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लेंगे विद सेंटर O एंड O', और उस पे OP को परपेंडिकुलर बनाएंगे AB कॉर्ड पे, और O'Q को परपेंडिकुलर बनाएंगे CD कॉर्ड पे। अब सिंपली यहाँ पे देखें तो दो सर्कल्स हमने ड्रा किए हुए हैं, एक का सेंटर O लिया हुआ है और दूसरे का सेंटर O', जैसे हम ऊपर स्टेटमेंट में लिख के आए हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि OP को AB पे परपेंडिकुलर बनाए, तो AB हमने एक कॉर्ड ले लिया और AB पे OP को हमने परपेंडिकुलर शो किया। अब यहाँ पे भी देखें तो CD हमने एक कॉर्ड ले लिया है और CD पे OQ को परपेंडिकुलर जो है ना वो दिखाया है। अब उसके बाद सिंपली हम यहाँ पे ट्रायंगल्स को बनाएं, तो ट्रायंगल्स के लिए जस्ट हम O और A पॉइंट को मिलाएंगे तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगा। और इस सर्कल में भी देखें तो O' और C पॉइंट को हम मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। तो अब जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि AB कॉर्ड इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD। तो इसको प्रूव करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास ट्रायंगल्स आ गए हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को जो ना कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट्स आ जाएंगे तो उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करके ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे इन ट्रायंगल्स को जो ना वो कॉन्ग्रुएंट्स दिखाते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास देखें कि इन ट्रायंगल्स OAP एंड O'CQ, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है OP और O'Q है वो क्या है, गिवन लाइन है। तो गिवन लाइन्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल की कॉन्ग्रुएंट ही होती है, तो इस वजह से यहाँ पे इसको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया। अब उसके बाद दूसरी पॉइंट इसकी देखें तो AO और CO' ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आपस में क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये क्या है, रेडियल सेगमेंट है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के। अब उसके बाद तीसरी पॉइंट देखें तो तीसरी पॉइंट सिंपली ये है कि एंगल जो इसकी बन रही है P की और Q की, वो दोनों एंगल्स हमारे पास 90 की बन रही हैं। तो एंगल P इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल्स हैं। तो अब यहाँ पे हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAP ट्रायंगल CO'Q आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये हमारे पास हेपाटिनेस और साइड के पास्चुलेट से आपस में इक्वल है, क्योंकि इनकी जो हेपाटिनेस साइड है वो हेपाटिनेस के बराबर है और उसकी जो साइड है वो साइड के बराबर है। तो इस पास्चुलेट के हिसाब से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इसमें जो AP और CQ लाइन बन रही है, मतलब कि
कि ये जो हमारे पास इस कॉर्ड की लेंथ बन रही है AP और CQ ये आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। Since measurement AP is equal to measurement CQ by the congruency of ट्रायंगल, तो जबकि हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो P and Q आर द मिड पॉइंट, क्योंकि ये दोनों क्या हैं देखें तो ये सेंटर से यहाँ पे मिड पॉइंट में आ रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि P and Q क्या है, मिड पॉइंट है AB और CD की। उसके बाद ये हम कहाँ से ये हासिल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो थ्योरम 25.3 है वहाँ से ये हमारे पास P और Q जो है ना वो मिड पॉइंट शो हो रहे हैं कि AP लाइन है वो CQ के बराबर है। अब AP अगर देखें तो यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब कि ये जो साइड होगी वो भी AP के बराबर होगी। तो AP को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2AP, तो 2AP जो है ना वो 2CQ के बराबर है। So since twice of measurement AP line is equal to twice of measurement CQ line, तो ये हमने कैसे मालूम किया, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है इक्वेशन की। तो इक्वेशन की मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से हमने ये जो स्टेटमेंट बनाई है इसको इक्वल दिखाया है। सिंपली देखें तो जो ट्वाइस ऑफ AP लाइन की मेजरमेंट है वो सिंपली किसके बराबर हो जाती है, AB के। AP का जब हम ट्वाइस करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के। और ऐसी सेम तरीके से जब हम CQ का ट्वाइस करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, CD के। तो जब हमारे पास AP का ट्वाइस AB के बराबर है और CQ का ट्वाइस जो है ना वो CD के बराबर है, तो ये हमारे पास प्रूफ भी हो गया कि AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CD। यहाँ पे हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि ट्वाइस ऑफ मेजरमेंट AP लाइन इज इक्वल टू AB, ट्वाइस ऑफ मेजरमेंट CQ लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट CD। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ लेंथ अल्फा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r फॉर द फॉलोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड r। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है ना इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, A B C D। तो अब हमें इन A B C D में अब देखें तो सब में हमें अल्फ़ा और r की वैल्यू गिवन है। अब हमें इस अल्फ़ा और r की वैल्यू को इस्तेमाल करके जो यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स की बिटवीन लेंथ है, बिटवीन डिस्टेंस है, उसको फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 हम इन सब क्वेश्चंस को जो ना वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो फिगर है उसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक सर्कल को ड्रा किया है, इस पे AB हमने एक कॉर्ड ले लिया और एक कॉर्ड हमने ले लिया PQ, और AB और PQ की जो लेंथ है वो हमें जैसे बता रहा है कि अल्फ़ा है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है वो O हमने ले लिया, और जो रेडियस हमने बनाया है O और B पॉइंट को मिला के रेडियस को शो कर लिया। तो अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये जो AB और ये जो PQ कॉर्ड है इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो हमें बताएं कि कितना है। मतलब कि इसकी जो हमने पॉइंट ले ली एक C और D, तो C और D का हमें डिस्टेंस जो है ना वो बताना है कि कितना होगा। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो हम इस ट्रायंगल्स के ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे ये हमारी राइट एंगल बन रही है। तो राइट एंगल के सामने का ऐसा हेपाटिनेस, मतलब आर हमारा क्या होगा, हेपाटिनेस। और उसके बाद ये जो हमारे पास CB लाइन है, मतलब जो कॉर्ड की साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। और ये जो साइड है जो हमें मालूम करनी है OC, वो हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो सिंपली अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके ये साइड जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि हमें R तो मिला हुआ है। अब CB में देखें तो CB हमें लाइन नहीं मिली, मगर AB की लेंथ हमें मिली हुई है। तो CB क्या है, AB का हाफ है। तो इसका मतलब जो भी AB की लेंथ हमें ABCD में मिली हुई होगी वहाँ से हम उसका हाफ करेंगे, तो वहाँ से हमें जो है ना CB की लेंथ मिल जाएगी। तो अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका A हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड
r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए बी का हिस्सा है, तो ए बी को हमने अल्फ़ा से सपोज किया है, इसका मतलब कि अल्फ़ा की वैल्यू या फिर ए बी की वैल्यू सेम होगी। अब जो ए बी की वैल्यू होगी उसका हम हाफ करेंगे, वो सी बी की वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पे आर जो है ना, वो आर हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, तो इसको हमने हाइपोटेन्यूस में ले लिया। बाकी हमें जो चीज़ मालूम करनी है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम में सेम रखेंगे। तो ओ बी हमारे पास जो लाइन है उसको हमने और से शो किया, और ए बी जो लाइन है उसको हमने अल्फ़ा से शो कर लिया बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ सी बी। तो इस ओ सी बी पे हम पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे तो हमें ओ सी मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच यहाँ पे क्या है, ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर किया। उसके बाद जो P है वो ओ सी लाइन है, तो ओ सी का स्क्वायर, और B जो है वो सी बी है, तो सी बी का स्क्वायर। अब ओ बी की वैल्यू हमें मिली हुई है R, तो R की वैल्यू क्या है 6, उसका स्क्वायर करेंगे और ओ सी को मालूम करना है। अब सी बी जैसे हम बता के आए कि सी बी क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, तो इसको हमने हाफ ऑफ ए बी होल स्क्वायर में लिखा। अब सिंपली यहाँ पे ए बी की वैल्यू रखें और इसका स्क्वायर सॉल्व करें, तो 6 का स्क्वायर 36, और ए बी की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 का हम हाफ करेंगे। तो अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखें तो 7 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 अपान में 2, और ये प्लस का है इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 7 अपान 2 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमें ओ सी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओ सी की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट देंगे, तो यहाँ से ओ सी हमें मिल जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट में चली जाएगी। अब पहले हम इसका स्क्वायर सॉल्व करें, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखें तो ये एलसीएम में सॉल्व हो रहा है, तो इसकी हमने एलसीएम ले ली। 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, और उसके बाद माइनस 49 सेम रखेंगे अपान में 4, तो 144 माइनस 49 करेंगे हमें 95 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो हमें सिर्फ 2 मिल जाएगा। तो मेजरमेंट ऑफ ओ सी लाइन हमें मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ 95 अपान में 2 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ओ सी जो है ना वो यहाँ पे इसका हाफ है, तो जो ओ सी की वैल्यू होगी अगर हम उसका डबल करेंगे तो वो ओ डी की वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब ओ सी और ओ डी क्या है, आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये एक ही सर्कल के इक्वल डिस्टेंस से ड्रा किए गए हैं कॉर्ड्स। तो इसका मतलब ओ सी और ओ डी ओ सी और ओ डी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम ओ सी और ओ डी को यहाँ पे इक्वल ले सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा है कि सिंस टू कॉन्ग्रुएंट chords are equidistant from the center of a circle, so measurement OD is equal to measurement OC। अब OC की जो वैल्यू है वो OD की होगी, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 95 अपान में 2 इन दोनों की वैल्यू को शो किया। अब जैसा कि हमें देखें तो CD की वैल्यू को फाइंड करना है, तो CD किसके बराबर है, OC और OD के सम के। तो अब इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमें CD की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया है कि CD को मालूम करने के लिए OC और OD को सम किया है। OC 95 स्क्वायर रूट ऑफ 95 अपान 2 और OD भी स्क्वायर रूट ऑफ 95 अपान 2। तो यहाँ पे देखें ये एक हाफ है और ये एक हाफ है, जब हाफ को हम हाफ में प्लस करेंगे तो ये कंप्लीट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 95 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट ऑफ CD जो ना हमें ए की जो वैल्यूज़ मिली हुई थी वहाँ से हमने निकाल ली। तो इसी सेम तरीके से BCD जितने भी हैं उन सब की हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो हम इस वीडियो में आखिर में आपको स्लाइड जो है ना वो शो करवा देंगे, वहाँ से आप इनको समझ सकते हैं। जैसे हमने ए को अभी आपके सामने सोल्व किया है वैसे ही BCD सबको इसी तरीके से सोल्व करना है। इसकी ये एक ही फिगर जो हमने बनाई है वही सेम फिगर बनेगी, क्योंकि ये सारे क्या हैं एक ही क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं। जस्ट हम अल्फ़ा की जगह जो है ना वैल्यूज़ चेंज करेंगे और आर की जगह वैल्यूज़ चेंज करेंगे, तो हमें जो CD और OC की वैल्यूज़ है वो भी चेंज मिलेंगी, मगर तरीका इन सब का जो है ना वो सेम ही है।